प्रेरितों का काम 5वें अध्याय उसके 3 पद। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो उस समय की जो कलीसिया संगति में सब एक मन और एक चित्त में थे और पवित्रता में बढ़ रहे थे, प्रेम में बढ़ रहे थे, एकता में बढ़ रहे थे। प्रतिदिन एक मन होकर वो लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, बहुत बड़ा आनंद मनाते थे और मन की सीधाई से वो लोग रहते थे और कोई भी प्रकार की कमी उनके अंदर नहीं थी। आपस में एक दूसरों को बांट कर खाया करते थे। जैसे जैसे दूसरों की आवश्यकता होती थी वैसे वैसे एक दूसरों को दिया करते थे और बहुत ही प्यार से कलीसिया बढ़ रही थी, बहुत ही आनंद के साथ बढ़ रहे थे। तो बरनबास ने अपना जो संपत्ति है उसमें से बेचकर प्रेरितों के कदम में लाकर रखा। जो है उसने अपनी भूमि को बेचा और कदम में लाके रखा। इसको हनन्याह ने देखा। बरनबास से मैं थोड़ा ज़्यादा लाकर देना चाहता हूँ। बरनबास यदि दे सकता है तो उससे ज़्यादा मैं आत्मिक हूँ, उससे ज़्यादा मैं दूंगा, ऐसा सोचा होगा। इसलिए वो जाकर वो अपने ज़मीन जायदाद को बेचा और देने के लिए सोच रहे थे। तो आपस में ये लोगों ने कुछ अपने पति पत्नी के बीच में बात करके थोड़ा सा रख छोड़ा, फिर लाके दे दिया। तो उन लोगों ने थोड़ा सा अपने लिए रख छोड़ा, उसमें कोई गलत नहीं है, किसी ने इनको जोर जबरदस्ती किया नहीं है दे दो करके। लेकिन यहाँ अगर हम लोग सब दे दिए हैं इस प्रकार वो लोग बोला है, तो पतरस उनको पूछता है, तुम पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला है? जो लोग उद्धार पाए हैं, प्रभु में हैं, उन लोगों के साथ पवित्र आत्मा रहता है, तो पवित्र आत्मा के साथ तुम झूठ क्यों बोला है? इस प्रकार वो उनसे पूछता है। तो हनन्याह के जीवन में एक तो आत्मिक घमंड आया कि मैं बरनबास से भी अच्छा दे सकता हूँ, बरनबास ने दिया तो मैं भी दे सकता हूँ, एक प्रकार का घमंड आया। और दूसरा, पत्नी के साथ मिलकर झूठ बोलने के लिए एक मन हो गए, तो उसका अंत जो है बड़ा नाश में उनको पहुंचा दिया है। घमंड और झूठ जो है वो हमको नाश के तरफ ले जाता है। हम प्रभु के लोग हैं, हमको सच्चाई में आगे बढ़ना है और प्रभु ने जो कार्य दिया है उसको ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से करना है और जो कुछ है हकीकत को कहिए और आगे बढ़िए। इन लोगों ने बेचा है तो सच में हम लोग ने हमारे लिए थोड़ा रखा है, बाकी लाके दिया, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन झूठ बोला है तो पवित्र आत्मा दुखी हो गया है। एफेसी 4 अध्याय उसके 25वें पद में लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम कलीसिया में एक दूसरों के अंग हैं, हम एक साथ में बढ़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति का गलती होने से पूरे कलीसिया में बड़ा असर होता है। जैसा वो आखान ने गलती किया तो इजराइल लोगों को बड़े हार मिल गई, वैसे हो जाएगा। इसलिए हम सच बोलें और आत्मिक घमंड ना रखें और नम्र बनकर हम आगे बढ़ें। प्रभु आपको सेवा में बहुत आय से उपयोग करेगा। प्रभु आपको आशीष दें।